देवपुर गांव में सुरेंद्र वर्मा नाम का एक संपन्न व्यक्ति रहता था। उसका इकलौता बेटा गौतम था। चाची, ये खिलौने कितने सुंदर दिखते हैं। इस तरह वो अपने खिलौनों से खेलता हुआ बड़ा खुश होता। विष्णु उस घर में माली का काम करता था। एक दिन विष्णु का बेटा कार्तिक उस घर में आया। खिलौनों को देखकर जिनसे गौतम खेल रहा था वो रोता है। वो उन खिलौनों के लिए जिद करता है। फिर सुरेंद्र वर्मा वहां आया। क्यों विष्णु, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के खिलौनों से खेलने के लिए एकदम तैयार है। तुम सब गरीब लोग हो, तुम्हारे बच्चों को भी महंगे खिलौने चाहिए क्या? जब तुम खरीद नहीं सकते तो खेलना भी नहीं चाहिए। मिट्टी या लकड़ी के खिलौने दे दो इसे। विष्णु अपने बेटे को लेकर घर आ गया। वहां कार्तिक रोता ही रहता है कि उसे खिलौने चाहिए। हालांकि विष्णु ने कई बार कहा, कार्तिक को समझ नहीं आया। वो रोना बंद नहीं करता। इकलौता बेटा है मेरा, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति के कारण मैं उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आर्थिक स्थिति के चलते मैं एक बहुत बुरा पिता साबित हो रहा हूँ। वो उदास हो गया और अपने बेटे को चुप नहीं करा पाया। वो उलझन में था। फिर उसे याद आया लकड़ी के खिलौने, जैसा कि सुरेंद्र वर्मा ने कहा था। उसने कुछ देर सोचा और एक लकड़ी जो उसके सामने थी उसे एक सुंदर खिलौने का आकार दिया। अगली सुबह जब कार्तिक उठा तब तक बहुत सारे ऐसे खिलौने लकड़ी के तैयार हो चुके थे। उन्हें देखकर कार्तिक अपने पिता के पास आया। पापा, क्या ये सारे खिलौने मेरे लिए हैं? ये बहुत सुंदर है, ये बहुत पसंद है। जब कार्तिक उन खिलौनों से खेल रहा था, उन खिलौनों को देखकर एक व्यक्ति ने उनकी तस्वीरें ले ली और वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वे खिलौने प्रसिद्ध हो गए। राघव, जो एक खिलौने की दुकान चलाता था, उसे वो खिलौने बहुत पसंद आए। उसने विष्णु के बारे में पता लगाया और उसके घर आया। उसे देखकर विष्णु ने पूछा, आप कौन है सर? किस लिए आए हैं यहाँ? मेरा नाम राघव है। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। मुझे तुम्हारे द्वारा बनाई गई लकड़ी के खिलौने बहुत पसंद आए। मुझे उस तरह के कई खिलौने चाहिए, बदले में पैसे दूंगा। राघव की बात सुनकर विष्णु ने खिलौने बनाने और उसे देने के लिए सहमति दिखा दी। विष्णु ने दिन रात काम किया और कई सारे खिलौने बनाए। थोड़े ही समय में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी साइकिल को एक तरफ रखकर एक नई कार भी खरीद ली। उस दिन से विष्णु का लकड़ी के खिलौनों का धंधा खूब बढ़ गया और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। ये जानकर सुरेंद्र वर्मा विष्णु के पास आया और उससे कहा, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। मेरा बेटा खिलौनों के लिए रो रहा है। मेरे पास अब खरीदने के लिए पैसे नहीं। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। क्या तुम मेरे बेटे को कुछ खिलौने दे सकते हो? विष्णु ने तुरंत उसे खिलौना दे दिया। उसे लेकर सुरेंद्र वर्मा वहां से चला गया। पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, भले ही एक छोटा सा काम हो। अगर हम इसे प्यार से करते हैं तो पैसा खुद ब खुद हमारे पीछे चलता है। विष्णु ने ऐसा सोचा। रमेश एक शिक्षक के रूप में रुद्रपुर गांव आता है। जब वो बस स्टैंड से स्कूल जा रहा था, उसी समय उसका बचपन का दोस्त किसी काम से वहां से गुजरा। मुझे लगता है कि यह अभी भी इसी गांव में रहता है। वो गया और रमेश के सामने खड़ा हो गया। संतोष रमेश को पहचान लेता है। एक दूसरे से हाथ मिलाने और हालचाल पूछने के बाद संतोष रमेश को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी कावेरी और बेटे रवि से उसका परिचय कराता है। ये मेरा दोस्त है। 10वीं कक्षा तक हमने साथ पढ़ाई की। हमने शहर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये बाहर चला गया। इतने दिनों के बाद महामहिम एक शिक्षक बनकर आए हैं। हाँ, तो फिर बैठकर अच्छे से बात करिए। मैं चाय लेकर आती हूँ।
सिर्फ चाय नहीं, इसे चिकन बहुत पसंद है। मैं जाकर चिकन लेकर आता हूँ, तुम तैयारी कर लो। अरे अभी क्यों, किसी और समय खा लूंगा ना। बस आधा घंटा तैयार हो जाएगा। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा चिकन बनाती है, खाकर तो देखो एक बार। अच्छा अच्छा जाओ और जल्दी से लेकर तो आओ। ठीक है। फिर वो बाहर गया और एक मुर्गा ले आया। फिर सीधा घर के अंदर आकर रसोई में गया और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, उसे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, जरा मजेदार बनाना। हाँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम जाओ। वहां से संतोष रमेश के पास आ गया। दोनों ने पुरानी यादों को याद किया और खूब हंसे। कावेरी जो किचन में खाना बना रही थी, दौड़ती हुई हॉल में आई। अरे सुनो, 1 मिनट अंदर आओ। मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ भूल जरूर जाओगी। बताओ क्या लेकर आऊं फिर? अरे कुछ भी नहीं भूली हूँ, तुम अंदर तो आओ। फिर क्या हुआ कावेरी? संतोष और कावेरी दोनों साथ में रसोई में जाते हैं। अचानक गैस खत्म हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। संतोष को झटका लगा और उसने तुरंत गैस एजेंसी को फोन किया। हेलो सर, मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं। तो मैं क्या करूं? प्लेट साफ करने आ जाऊं क्या? नहीं सर, मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर आया है आज, कई सालों बाद। तो इस खुशी में पार्टी देना है क्या? उसने तंज मारते हुए कहा। अरे सर, गैस खत्म हो गई है, हमें अभी सिलेंडर की जरूरत है, क्या मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता है, पहले गैस का नंबर बुक करिए। उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर संतोष बाहर गया और निराश सा वापस आया। मैंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी के पास सिलेंडर नहीं है। उसने कावेरी से कहा और सोचने लगा। फिर अचानक उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ दिनों पहले माचिस के खिलौने बनाए थे। कावेरी, क्या तुम्हें याद है कि तुमने माचिस की तीलियों से एक छोटा सा घर बनाया था? हाँ मैंने बनाया तो है, तो क्या करना है? हम उस घर पर चिकन पका सकते हैं। कावेरी ने कहा ठीक है। कावेरी ने उस मैच स्टिक हाउस को टेबल पर रखा और उस पर चिकन रखा और उसे जला दिया। 10 मिनट में चिकन करी तैयार हो गई। कावेरी ने उन दोनों को परोसी, दोनों ने मजे लेकर खाई। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपने इसे किस रेसिपी से बनाया है, लेकिन बहुत जायकेदार है। इसका स्वाद कुछ अलग ही है। मैं आपको उपहार नहीं दूंगा। हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद अपनी भाभी को भी इस तरह खाना बनाना सिखा दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रमेश ने कहा और वहां से चला गया। संतोष और कावेरी ने राहत की सांस ली।